अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियों का राज देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको और आपके अहले खाना को हमेशा हंसता मुस्कराता और बीमारियों से महफूज रखे। ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत ही पूरे घराने की सेहत की ज़ामिन होती है। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की सेहत को दीमक की तरह चाट रहा है। इस बीमारी का नाम है लिकोरिया, जिसे आम ज़बान में सफ़ेद पानी आना भी कहा जाता है। लिकोरिया महज एक जिस्मानी रतूबत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अलामत है जो बताती है कि आपका जिस्म अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हो रहा है। अगर इसका बरवक्त इलाज न किया जाए तो ये हड्डियों को गला देता है, कमर में मुस्तकिल दर्द रहने लगता है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं और इंसान हर वक्त थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। जड़ी बूटियों का राज चैनल पर हमारा मकसद हमेशा यही होता है कि हम आप तक वो खालिस और कदीमी इल्म पहुँचाएँ जो कुदरत ने जड़ी बूटियों में छुपा रखा है। आज का ये ख़ास नुस्खा भी कदीम हिकमत का एक नायाब तोहफ़ा है, जो ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए है जो हर तरह की अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करके थक चुकी हैं, लेकिन उन्हें अफ़ाका नहीं हुआ। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चंद ख़ास जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगी जो खालिस होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने पंसार की दुकान से अच्छी क्वालिटी की मौसली सफ़ेद लेनी है। उसके साथ कमरक्स लेनी है, जो कमर के मेहरों और दर्द के लिए अक्सीर मानी जाती है। फिर आपने खुश्क सिंघाड़ा लेना है, जो इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ गूंद कतीरा और मिस्री का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ताकि जिस्म की हिद्दत और गर्मी को ठंडक में बदला जा सके। इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के बाद आपने उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तमाम जड़ी बूटियों को अच्छी तरह साफ़ करें ताकि उनमें मिट्टी का एक ज़र्रा भी बाकी न रहे, क्योंकि हम यहाँ सेहत की बात कर रहे हैं और सफाई आधा ईमान है। तरकीब कुछ यूँ है कि आप उन तमाम जड़ी बूटियों को अलग अलग इमाम दस्ते में कोट लें या ग्राइंडर में पीस कर बिल्कुल बारीक मैदे जैसा सफ़ूफ तैयार कर लें। जब तमाम चीज़ें पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लें तो उन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि तमाम जड़ी बूटियाँ यकजान हो जाएं। इस तैयारशुदा सफ़ूफ को आपने किसी शीशे के साफ़ मर्तबान में महफूज कर लेना है। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई पर असर है। रोज़ाना सुबह सूरज निकलने से पहले या निहार मुँह एक चम्मच भरकर एक गिलास ताज़ा दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह रात को सोने से पहले जब खाना हज़म हो चुका हो तब एक चम्मच दूध के साथ लें। दूध का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जड़ी बूटियाँ दूध के साथ मिलकर जिस्म के रेशे रेशे में जज्ब होती हैं और अपना असर दिखाती हैं। इस इलाज के दौरान आपको अपनी खुराक पर भी ख़ास तवज्जो देनी होगी। याद रखें कि कोई भी दवा तब तक असर नहीं करती जब तक आप परहेज़ न करें। आपने तली हुई चीज़ों, पकोड़ों, समोसों, तेज़ मिर्च मसालों और बाज़ारी खानों से मुकम्मल दूरी इख्तियार करनी है। अचार और खट्टी चीज़ें इस मर्ज़ में दुश्मन की तरह काम करती हैं, इसलिए उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि सादा और ज़ूद हज़्म ग़िज़ा खाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और दिन भर में पानी की मिक़दार बढ़ा दें ताकि आपका निज़ामे हज़्म दुरुस्त रहे और जिस्म के जहरीले मादे खारिज हो सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप मुकम्मल यकीन और बाकायदगी के साथ इस नुस्खे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो चंद ही दिनों में आपको अपनी तबीयत में नुमायाँ तब्दीली महसूस होगी। चेहरे की जर्दी ख़त्म होगी, गालों पर लाली आएगी और वो कमर दर्द जो आपको झुकने पर मजबूर करता था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जड़ी बूटियों का राज चैनल का मिशन ही यही है कि हम आपको केमिकल से पाक ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो और आपको लगे कि इससे किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर अपनी अजीज़ व अक़ारिब ख़वातीन के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मुस्तक़बिल में भी आपके लिए ऐसे ही नायाब नुस्खे लाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह।